और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और कोशिश भी करते हैं। हालांकि हम सफल उतने नहीं हो पाते क्योंकि कई सारी वैकेंसीज होती हैं जो हमें कई बार लेट पता चलती है या हमारा आप ये मान के चलिए कि हम इनको नहीं देख पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं चूंकि अभी जगह जगह पर अप्रेंटिस का मैटर चल रहा है। इसी क्रम में हम बात करते हैं, इस वेबसाइट पर आपको आना है और इस वेबसाइट पर आकर आप यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट फॉर एक्ट अप्रेंटिस ओवर NF रेलवे फॉर द ईयर 23-24, 24-25। क्लिक हियर टू अप्लाई। हमें यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन हुआ तो नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। अब एक और चीज, ये एप्लीकेशन कब क्लोज हो जाएगी? 3/12/2024 को 11:59 पर हो जाएगी। क्लियर। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टेप 1 रजिस्टर यूरसेल्फ, आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, देन उसके बाद लॉग इन करेंगे। चलिए अब हम इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। मैंने इसको पहले से ही करके रखा हुआ है क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने ऐसा देखा है कि जब मैं क्लिक करता हूं तो कई बार ये होता नहीं उतना जल्दी, नेट की प्रॉब्लम रहती है। चलिए, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिस ओवर NF रेलवे 23-24, 24-25। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट 4 नवंबर 2024। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 नवंबर 2024। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 दिसंबर 2024। आगे बात करते हैं। सिंपल सा गणित है कि अप्रेंटिस की लिए है और जो 5647 स्लॉट्स है, इतने पे वैकेंसीज आप ये मान के चलिए। एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली through the following link provide to rrc/nfrs website www.nfr.indianrailways.gov.in। फिर यहाँ पर जनरल इन्फो के बाद रेलवे रिक्रूटमेंट सेल GHY। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक रिजल्ट। जो आपका एकेडमिक रिजल्ट है उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। एक्सप्लेन बिलो आर इन पैरा जो 4th में यहाँ पे दिया हुआ है। एंड देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV विच विल बी हेल्ड ऑन द डिविजनल यूनिट्स एट द चॉइस मेंशन इन द देयर एप्लीकेशन। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट नो सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट विल बी फॉर्म। कैंडिडेट ये नहीं होगा जो सेंट्रलाइज लिस्ट होगी वो चीज़ों का। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? जैसे कि इन्होंने बता दिया है कि अप्रेंटिस विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज, मतलब जो जिस ट्रेड में है उसके हिसाब से होगा। यूनिट वाइज होगा, ट्रेड वाइज होगा एंड कम्युनिटी वाइज होगा। मेरिट पोजीशन, द मेरिट लिस्ट फॉर ईच यूनिट विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन द मैट्रिकुलेशन, यानी 10th में आपके कितने नंबर आए उसके आधार पर होगा। विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स प्लस ITI मार्क्स इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिस टू बी, और फिर 50% ये देखा जाएगा, मतलब इसके बाद ये देखा जाएगा कि भाई ITI में कितने नंबर्स आए। द फाइनल पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन एंड ITI। इनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में बात कर रहे हैं, ये 12th साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इसके हिसाब से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्लॉट ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेनिंग, एड्रेस ऑफ द यूनिट इन मेंशन बिलो। यहाँ पर दी हुई है कि ये यूनिट है, डिवीजन वर्कशॉप है, ये नंबर ऑफ स्लॉट है और स्लॉट डिटेल यहाँ पर दी हुई है कि भाई आगे जाके हम देख लेंगे। एड्रेस इनके ये रहे तो काटीहर है, अलीपुरदार है, रंगिया है, लमडिंग है, सिंसुकिया है। ये आप आपके हिसाब से देख लीजिए, जो आपको जैसा लगे वैसा। 5647 है। कैंडिडेट आर अलाउड टू सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन ईच। एक में एक ही एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग पीरियड, मिनिमम टेक्निकल एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर 1961 के हिसाब से आपको देखेंगे कि डिजाइन ट्रेड NCVT SCVT अप्रूव ट्रेड एलिजिबल टू द कंसिडरेशन। कौन सी मांगी गई है देख लीजिए। मैकेनिकल में जो यहाँ पर लिखा हुआ डिजाइन और यहाँ पर वही चीज मांगी गई है। ठीक, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में डिपार्टमेंट, SNT, पर्सनल अकाउंट, मेडिकल लेबोरेटरी, इसमें 12th पास और वो भी बायो वाला। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं, 10th मांगा गया है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगा गया है CNCVT का, फाइनल ITI मार्कशीट पास 10th एंड 12th। ये एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर हम बात करें उम्र का तो 15 से लेके 24 साल, 15 से लेके 24, 15 से नीचे नहीं चाहिए, 24 से ऊपर नहीं चाहिए।
ये यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे इन चीज़ों को देख लीजिए। रिजर्वेशन आप देखिए, रिजर्वेशन EWS कैंडिडेट को देखिए, रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन को देखिए। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है, ओनली विल हैव टू पेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे लिंक गिवन यहाँ पर दी हुई है, और सिर्फ 100 रुपये ही नॉन रिफंडेबल है, इसलिए आप ध्यान से देख लो। फीस एक्सेम्पशन किसको नहीं, SC/ST पे इनको नहीं देनी है, ठीक है। कैंडिडेट सीकिंग एग्जाम्पशन इकोनॉमिकल इनको भी नहीं देनी है। एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन 50 रुपये है। स्टैंडर्ड इन फिटनेस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, उनको आप देख लीजिए भाई किस श्रेणी में आप आ रहे हैं, उसको आप देखिए। हाउ टू अप्लाई ये मैं बता चुका हूँ कि कैसे अप्लाई करें। स्कैन यहाँ पर पूरी कंडीशन दी हुई है कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे स्कैन करने हैं, क्या एग्रीमेंट हो जाएगा आपका। मेडिकल फिटनेस, हेल्प डेस्क, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए। स्लॉट्स फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग यहाँ पर पूरी कंडीशन दी हुई है कि कितने हैं, कहाँ पर हैं, क्या स्थिति है। अनरिजर्व OBC, SC/ST, EWS, ESM, PWD यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई ट्रेड कौन सी है, टोटल कोटा कितना दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप जब नीचे आएंगे पेज नंबर 9 से आप जब देखेंगे यहाँ पर पूरी कंडीशन दी हुई है। ये आप देखिए, ये आपको ही देखना पड़ेगा क्योंकि आवेदन आपको करना है। मुझे नहीं पता कि आप किस चीज़ के हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है, इसलिए आपको जो देखना पड़ेगा आप उसी के आधार पर आप इसमें आवेदन करेंगे। मैं बहुत जल्दी से, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि भाई कहाँ पर जाके आपको ये चीज़ें करनी है। चलिए यहाँ पर हो गया है नोट, यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर एनेक्सर आ गए हैं फ्रॉम कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST के लिए। देन उसके बाद OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट आ गया है। देन नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे का ये है। देन उसके बाद एनेक्सर नेम एड्रेस गवर्नमेंट ऑफ इनकम एसेट्स, अच्छा वो आ गया यहाँ पे। देन उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आ गया यहाँ पे आपका। तो ये पूरी चीज़ यहाँ पे आ गई हैं। अब जो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि अप्लाई कैसे करना है। हाउ टू अप्लाई पर जैसे रजिस्टर पे आप जाएंगे, रजिस्टर पे आप जब जाएंगे तो ये पूरा डिटेल आपके पास सामने खुल जाएगा। नेशनलिटी आ जाएगी, पूरा नाम आ जाएगा, रीटाइप फुल नेम आ जाएगा, चेंज यूर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट जेंडर, फादर मदर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल OTP वेरिफिकेशन होते जाएंगे। यहाँ पर सिलेक्ट जेंडर मतलब पूरी चीज़ें आ रही हैं जो यहाँ पर लिख रहे हैं वही आपको यहाँ पर भी लिखना है। मोबाइल नंबर आ जाएगा, क्रिएट योर पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ पर कैप्चा आ जाएगा और यहाँ पे प्रीव्यू एंड रजिस्टर यूरसेल्फ आ जाएगा। इसके बाद एक प्रोसेस आप यहाँ पे इसके जैसे करेंगे उसके बाद की प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। फिर आपको लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है और आपको समझ में आ गया है कि सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे पर आपको जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन के आने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद ये पूरा आपका नोटिफिकेशन दिया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।